कक्षा 5 पाठ 5 घमंड। बच्चों, यह कहानी का तीसरा भाग है। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि कौवा सीप वाले कीड़े के साथ क्या करता है। सीप वाला कीड़ा कहता है कौवे से, एक बार कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता। अगर तुम खुद को सियाना समझते हो तो दरवाज़ा खुद ही खोल लो। अब सीप वाला कीड़ा जो है वो बहुत घमंड से भरा हुआ रहता है और कीड़े को एक तरह से चुनौती देता है कि अगर तुम खोल सकते हो दरवाज़ा तो खोल लो। कि सीप वाला कीड़ा यह अच्छी तरह से जानता है कि उसका ऊपरी भाग जो है, सीप जो है, वो बहुत सख्त होता है और कौवा के लाख जतन करने पर भी वह नहीं खुलेगा। इस चलते वह उसको एक तरह से चुनौती देता है। कीड़े ने व्यंग भरी हंसी से कहा, क्योंकि वह जानता था कि कौवा सीप का ढकना किसी तरह भी नहीं खोल सकता। अब कौवा जो है वो क्रोध में भर आता है। अब कौवा बोलता है, अच्छा यह बात है। कौवे ने क्रोध से कहा, मैं तुम्हें अपना सियानापन दिखाता हूँ। अब जो कुछ भी होगा उसका दोष मुझे मत देना। कौवा बहुत देर से सीप वाले कीड़े को बाहर निकलने को कह रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल रहा था और कौवे को कभी दुष्ट बोल दे रहा था तो उसका अपमान कर रहा था। अब कौवा जो है पूरी तरह से क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर कौवा उसको बोलता है कि ठीक है, अब आगे जो भी होगा उसका जिम्मेवार तुम खुद होगे। इतना कहकर कौवे ने जल्दी से सीप को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर एकदम उड़ गया, ऊंचा और ऊंचा, बहुत ही ऊंचा। जल्दी ही वह उस जगह पहुंच गया जहां कठोर चट्टानें थी। अब कौवा जो है वो एक तो गुस्से में भरा हुआ था और वह सीप वाले कीड़े को मजा चखाने के लिए सीप को मुंह में लेके एकदम ऊंचा उड़ जाता है और उड़ते उड़ते उसने बड़ी ऊंचाई से ताक कर वह सीप एक चट्टान पर फेंक दी और फौरन नीचे उतरने लगा। वह फौरन क्यों नीचे उतरने लगा? यह देखने के लिए, किसको? कीड़े को देखने के लिए। ठीक है, सीप चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गई। कौवा देखना चाहता था कि सीप वाले कीड़ा कैसा है और उसका क्या हाल होता है चट्टान से टकराकर, तब वह कैसे नहीं बाहर निकलता है। कौवे ने सबसे पहले तो जल्दी से मोती बनाने वाले कीड़े को अपनी चोंच में दबाया और फिर एक झटके के साथ उसे निगल लिया और उसके बाद मोती को देखा। कौवा जो है वो क्रोध से भरा हुआ था और सीप वाले कीड़े को मजा चखाना चाहता था, उसको उसके किए का सजा देना चाहता था, उसके घमंड का सजा देना चाहता था। इसलिए वह आव देखा न था और उसको अपनी चोंच में दबाकर एक झटके में ही निगल जाता है। फिर वह उस कीमती मोती को देखता है जिसके कारण सीप वाला कीड़ा जो है वो उससे व्यंग से बात कर रहा था। वह सीप वाले मोती का क्या हाल होता है? वह लुढ़कता हुआ जमीन की ओर जा रहा था। उसके देखते देखते मोती चट्टान से लुढ़क कर गड़ाप से गाय के गोबर में जाकर धंस गया। इतना कीमती मोती जिसके लिए वह कीड़ा जो है वो अपने आप को महान समझ रहा था कि वह बहुत कीमती मोती बना रहा है, और उस मोती का यह हर्ष होता है कि वह गोबर में जाकर धंस जाता है। कौवा खूबसूरत तथा कीमती मोती का यह अंजाम देखकर मजे से कांव कांव करता हुआ फिर से हवा में ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा। अब कौवा को मन में शांति मिल जाती है कि उसने सीप वाले कीड़े को मजा चखा दिया है, जो बहुत देर से इस घमंड में था कि उससे ज़्यादा कीमती और कोई है ही नहीं, क्योंकि वह कीमती मोती बनाता है। अब तो कौवा ने सीप वाले कीड़े को भी खा लिया और मोती का भी अंजाम देख लिया। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से हम किसी भी काम को करेंगे तो वह हमेशा खराब ही होगा। इसलिए हमें कभी भी कोई भी काम करें, लेकिन कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।